हरे कृष्णा एवरीवन, राधे राधे। स्टार्ट करते हैं हमारी क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्णा एवरीवन, चलिए क्लिनजिंग हो चुकी है और आज हम मोर पंख से भी क्लिनजिंग करेंगे ताकि कोई नेगेटिव एनर्जी यदि आसपास होगी तो वो बिल्कुल बाहर निकल जाए, बिल्कुल आपके ऑरा से बाहर निकल जाए, बिल्कुल आपके ऑरा से बाहर निकल जाए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बिल्कुल यस। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के रीडिंग। आज के रीडिंग के लिए जो कल का रीडिंग आया हुआ था कि किसी ने ट्रॉमा किया हुआ है, जो रिश्तों में है लोग। कई बार रिश्ते ऐसे होते हैं ना कि जो कई जन्मों के हमारे कार्मिक लोग होते हैं, या फिर कुछ रिश्ते कार्मिक नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वो एक ज़बरदस्ती का कर्मा क्रिएट करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अहंकार वश में होते हैं। वो एक ऐसी एक ऊर्जा में रहते हैं कि उन्हें सिर्फ अपनी वाहवाही करना, अपने लिए ही अच्छे पॉइंट्स क्रिएट करना ही अच्छा लगता है। यदि किसी ने आपकी तारीफ कर दी तो उन्हें बर्दाश्त नहीं हो पाता है। यदि आपने उनकी तारीफ नहीं की या उनको फॉलो नहीं किया तब भी वो आपको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो ये जो इस तरह के रिश्ते होते हैं ये टॉक्सिक रिश्ते होते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी मेंटलिटी कभी भी नहीं बदलती है, ये कभी भी एक पॉजिटिव मोड पर नहीं जा पाते हैं। हमेशा वो आपको पेन देने की कोशिश करते हैं। हर बार वो आपको ट्रॉमा में डालने की, या तो फिर आपको कंफ्यूजन में डालने की, या तो आपको बीमार जैसे फील होता है आपको कि मैं जो बहुत बीमार हूँ, या आपको आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो फील होती है। अचानक से आपको ऐसा लगता है कि अच्छा भला था, अचानक से क्या हो गया। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है? क्योंकि जब किसी का बैड इंटेंशन होता है या फिर उनके दिमाग में आपके लिए बुरी बातें होती हैं तो आप उनको बहुत ज़्यादा इस टाइम पर रिकॉल करते हैं। और जब आप उस समय बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हैं तो आपका और उनका एक कनेक्शन बैठ जाता है, जिसको हम लोग टेलीपैथी कनेक्शन भी कहते हैं। और यही कनेक्शन कई बार आपको पेनफुल भी फील कराता है। अचानक से आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है, हर कामों में सिर्फ वही पेन याद आता है। तो इस पेन से भी बाहर आना है, इस ट्रॉमा से भी बाहर आ रहे हैं आप। ऐसा नहीं कह सकती कि आप नहीं आए हैं, लेकिन कई लोगों की लाइफ में ये करंट सिचुएशन की ही पोजीशन है। जो टॉक्सिक पीपल है वो उनके करंट रिश्तों में आ रहे हैं और इसलिए वो कई बार अपना ऑरा चेंज करने की कोशिश करते हैं, अपनी लाइफ को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से वो वापस उसी सिचुएशन को फील करते हैं। और आप कई बार सोचते हैं कि ये पेनफुल सिचुएशन से मुझे अब बाहर आना ही आना है। यहाँ आपको और आपके बच्चों को आप सेफ रखना चाह रहे हैं, आप अपनी लाइफ को अच्छा रखना चाह रहे हैं और इसीलिए आप इतनी सारी कोशिशें जारी रख रहे हैं। यस, आपने बिल्कुल बातें नहीं की है, कभी भी अपनी बात नहीं रखी है, आपने अपनी कभी भी सच्चाई को सामने नहीं रखा। आपने हमेशा मैनिपुलेट किया या तो हमेशा आप चुप रहे हैं। कई बार आपने अपने आप को रेडी किया कि अब हम अपनी बात कह देंगे, लेकिन फिर भी आपके मुंह से कभी भी कोई बात नहीं निकली। और ऐसा था कि एक वक्त था जो आप मल्टीटास्किंग करते थे, बहुत मेहनत कर रहे थे, और आज ऐसी हालत है कि कुछ भी मन नहीं करता करने का। बस शांति से बैठे रहो और आप एक काम भी हाथ में लेते हैं तो शायद वो फिनिश ही हो पाता है। तो ये सिचुएशन निकल कर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है पैसे को लेकर आप बहुत ज़्यादा तंगी में है, या तो पैसे को लेकर आप कोई अपॉर्चुनिटी देखना चाह रहे हैं जो भी आपको मिली नहीं है। तो एक बात और बता दूं, ये बिल्कुल जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। हो सकता है आपके साथ मैच करे और ना भी करे, है ना। यहाँ पर आपके जो ज्ञान है उसको भी ब्लॉक किया है, आपके साइकिक एनर्जी को ब्लॉक किया है, या तो फिर आप जो है वो अभी आपका धार्मिक सिचुएशन में या तो फिर
पूजा पाठ में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, अकेले रहना, अकेले सरवाइव करना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और यही कारण है कि आप बहुत ज़्यादा इस समय इमोशंस में हैं, बहुत उथल पुथल चल रही है, दिमाग में बहुत सारे वेव्स आ रहे हैं। देखिए बहुत सचेत रहिएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये जो टॉक्सिक पीपल हैं, हो सकता है आपके रिश्तों में और ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे। और आपको यहाँ पर अब करना क्या है, यहाँ पर आपको अपनी बातों को गुप्त रखना है, क्योंकि ये जो टॉक्सिक पीपल है, अभी आप भी जानते हैं अब दिवाली आ रही है, बड़ी अमावस्या है इस समय। तो इस समय आपको जितना हो सके अपने आप को प्रोटेक्शन में डालना है। और आप बिल्कुल जब भी आपको ऐसा फील हो कि बिल्कुल मेरे को नेगेटिविटी आ रही है, एक क्लैप बजाकर अपने आसपास के ऑरे को अच्छा कर सकते हैं। घर में आपके पास सिंगिंग बेल है तो बिल्कुल सिंगिंग बेल आप इस तरह से बजा सकते हैं, या तो कई बार हमारे पास भगवान की घंटियाँ होती हैं, बिल्कुल आप उस घंटी का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को यूज़ करने से आपको काफ़ी अच्छा फील हो सकता है। यहाँ पर जो फीलिंग मैसेज आ रहे हैं, आप चलिए वो देखते हैं। यस, ब्यूटीफुल। फ्यूचर में क्या होने वाला है? तो डियर, फ्यूचर में आपको काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी, पैसे को लेकर ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप काफ़ी अच्छी सिचुएशन में रहोगे, ऐशो आराम वाली सिचुएशन में रहोगे, लेकिन फिर भी वो ट्रॉमा आपको याद आता रहे। और यदि आपके पास ये सिंगिंग बेल नहीं है ना, तो यदि ये सिंगिंग बेल नहीं, ये होनी चाहिए, हर उस इंसान के पास होनी चाहिए जिसके आसपास नेगेटिविटी है या टॉक्सिक लोग हैं, क्योंकि ये सिंगिंग बेल से वो सारी नेगेटिविटी और टॉक्सिसिटी सब निकल जाती है। तो आप चाहेंगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको परचेज कर सकते हैं और अपनी लाइफ में ये पॉजिटिविटी और ज़्यादा क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और यदि रेकी सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दे दूँगी, और रेकी ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आप जैसे ही लोगों के लिए रेकी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि रेकी एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा है और ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमेशा आपको पॉजिटिविटी देती है। तो डियर, फ्यूचर में आपको काफ़ी अच्छी सिचुएशन देखने को मिलने वाली है, क्योंकि आपके साथ फ्यूचर में जस्टिस क्रिएट किया जाने वाला है। ये ईश्वरीय कृपा आपकी तरफ आ रही है और आप अपनी पेनफुल सिचुएशन से ज़रूर बाहर आएंगे। लेकिन यहाँ पर आप तब तक बहुत ज़्यादा अपने आप को आघात मत पहुँचाइए, ये मैसेज आ रहा है, क्योंकि यदि आप बार बार उन बातों को रिकॉल करेंगे, क्यों? क्योंकि आपकी बहुत सारी ज़िंदगी को उन लोगों ने तहस नहस किया है, आपके पैसे को ब्लॉक किया हुआ है, आपकी जो साइकिक एनर्जी है या फिर जो एक डिवाइन से कनेक्शन की एनर्जी है उसको ब्लॉक कर दिया गया था। आपका लोगों से मिलना जुलना उसको ब्लॉक कर दिया गया था। आप सोच रहे हैं यहाँ पर पूरे 10 स्वॉर्ड्स हैं। ये 10 स्वॉर्ड्स कम नहीं होते हैं, ये आपके रिश्तों में ब्लॉक किया गया, पैसे को लेकर ब्लॉक किया गया, लोगों से मिलने जुलने को लेकर ब्लॉक किया गया, यहाँ तक कि आपके काम को भी ब्लॉक किया गया। जितनी आपके अंदर कैपेसिटी है आगे बढ़ने की, उसको भी यहाँ पर ब्लॉक किया गया है। आपके अंदर सही गलत सब कुछ समझने की ऊर्जा थी, लेकिन आप कई बार कंफ्यूज हो जाते थे कि ये सब क्यों हो रहा है। आप बोल नहीं पा रहे, अपनी बात कह नहीं पा रहे, हर बार एक एनर्जी आती है और आपको कहने से रोक देती है। तो ये सारी सिचुएशन ही आपके लिए बहुत ज़्यादा इस समय पेनफुल फील हो रही है। तो डियर, यहाँ पर यही मैसेज आ रहा है कि ये सारी सिचुएशन रिवर्स होते हुए नज़र आ रही है। ये जितना आपको तकलीफ़ दी है उन्होंने, जिन जिन चीज़ों में आपको यहाँ पर पेन फील कराया है, आप देखिएगा ये सारी चीज़ें जस्टिस जैसे ही आपके साथ आ जाएगी। आप में से जितने लोग भी कृष्ण भक्त हैं, ज़रूर कृष्ण की जय जयकार लगाइए। जो महादेव के भक्त हैं ज़रूर जय जयकार लगाइए। जो माँ रक्षा काली माँ के भक्त हैं ज़रूर जय जयकार लगाइए, क्योंकि आपके लिए बहुत जल्दी एक जस्टिस क्रिएट किया जा रहा है। और जब जस्टिस क्रिएट होता है तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सारी रिवर्स हो जाती हैं, और जब रिवर्स होती हैं जो आपको तकलीफ़ दी जा रही है वो सारी तकलीफ़ें वापस उनके पास चली जाती हैं, और इसी को हम रिवर्स कहते हैं। तो उसके बाद आप काफ़ी
धनवान हो जाएंगे, ऐशो आराम में रहेंगे। ईश्वरीय कृपा आपकी तरफ और आपके बच्चों की तरफ आते हुए मुझे नज़र आएगी। यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके हाथ में एक शक्ति आने वाली है, और इसीलिए शायद मुझे ये मैसेज आया कि आपको भी रेकी ज़रूर सीखनी चाहिए, क्योंकि रेकी बहुत जल्दी सीख लीजिए, क्योंकि आप भी जानते हैं कुछ जगह अब वो वायरस आ चुका है जिसको बोला जा रहा है कि 2026 में वो वायरस एंटर करेगा। तो उसके लिए आप अभी से ही रेकी जान लेंगे तो सोचिएगा कि आपके और आपके परिवार को आप सेफ रख पाएंगे, सिक्योर कर पाएंगे। मैं बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगी, ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि ये वक्त हम लोगों को और हमारे परिवार को सुरक्षित रखने का भी है, और आपके दुश्मनों से भी आपको इस रेकी ऊर्जा से बचाव भी मिलेगा। 3rd डिग्री में बिल्कुल आपको ये पावर दी जाने वाली है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ओ माय गॉड, ये सिर्फ इतना ही नहीं, साथ में आपको सक्सेस, आपके बच्चों को सक्सेस, सब कुछ मिलते हुए नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आया है जस्टिस का कार्ड, और ये देख रहे हैं लास्ट कार्ड क्या आया है, द वर्ल्ड का कार्ड। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ यही कहता है अब आप इस सिचुएशन से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। ये टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप बाहर आ रहे हैं, लेकिन उनकी यादों में आपको अब नहीं रहना है, क्योंकि जैसे ही आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको वो सारी यादें आपको ड्रेन कर देंगी, वो आपको काफ़ी ज़्यादा आपकी एनर्जी को ख़राब कर देंगी। अब आपके दोनों हाथों में वॉन्ड रहने वाला है, दोनों हाथों में आपकी शक्तियाँ रहने वाली हैं, और इन शक्तियों का प्रयोग करके आप अपनी ऊर्जा को और ज़्यादा बढ़ाना है, क्योंकि ये सर्कल आपकी ऑरा को भी प्रोटेक्शन दे रहा है। किसी भी प्रकार के लोग क्यों न हो, ये सारे लोगों से आपकी रक्षा होते हुए आप महसूस करेंगे, और आप देखिएगा एक नई एनर्जी में एंटर करते हुए अपने आप को महसूस करने वाले हैं। तो डियर, ये जीवन तो बदलने वाला है। क्यों? क्योंकि आप पेनफुल सिचुएशन से यहाँ बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल कल एकादशी है, तो देखते हैं हमारे कान्हा जी यहाँ आपके लिए किस प्रकार के मैसेजेस यहाँ देना चाहते हैं, और आपको किस बात को लेकर यहाँ आगाह भी कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कान्हा जी आपको क्या यहाँ बताना चाहते हैं इस सिचुएशन के लिए। कान्हा जी आपको क्या बताना चाहते हैं? यस, डू योर कर्मा। कान्हा जी एक बहुत क्लियर मैसेज दे रहे हैं कि जैसे कर्म करोगे वैसे ही फल मिलेगा, है ना। ये कान्हा जी बहुत क्लियर मैसेज दे के गए हैं भगवत गीता में कि आपको कभी भी इस बात की लिए चिंता ही नहीं करनी है कि मेरे साथ कब अच्छा होगा, मेरे साथ कब वैसा होगा। चाहे वो आप हो, चाहे वो आपके दुश्मन हो, चाहे वो कोई भी टॉक्सिक रिलेशनशिप क्यों ना हो, किसी को भी कैसा भी कार्य करना है, लेकिन उसमें यदि आपने अच्छे कर्म किए हैं, लोगों की भलाई के कार्य किए हैं, लोगों के उत्थान के लिए कार्य किए हैं, आपने यदि किसी पशु पक्षी या जीव जंतु को या किसी इंसान को दुख दिया है, उनको खून के आंसू रुलाए हैं, या तो फिर उनको बहुत तकलीफ दी है, तो वैसा ही सिचुएशन उस इंसान को जरूर देखने मिलेगा, चाहे इस जन्म में हो चाहे किसी और जन्म में हो। इसीलिए कान्हा जी हमेशा कहते हैं बी गुड, और अच्छे बनो, हमेशा अच्छे काम करो, और जो भी करो वो बहुत अच्छे से करो, भलाई के साथ कार्य करो। कभी भी आप मेरे ऊपर से विश्वास मत खोना। क्यों? क्योंकि आपका विश्वास ही मेरे को आपसे कनेक्ट करता है, और आपको हमेशा किसी भी चीज़ों की चिंता नहीं करनी है यदि आप अच्छाई और भलाई के कार्य कर रहे हैं तो। यस, यहाँ पर कान्हा जी यही बताना चाहते हैं, और कान्हा जी ये बताना चाहते हैं कि आपकी तरफ बहुत बड़ी मात्रा में ब्लेसिंग्स दी जा रही है, और ये ब्लेसिंग्स आप लोगों को अनएंडिंग रहने वाली है। मतलब आप जब तक जीवित रहेंगे तब तक ये ब्लेसिंग्स आपको सुरक्षित रख रही है और आगे भी रखने वाली है। और हो सकता है आपका जो स्पिरिचुअल गोल को ब्लॉक कर दिया गया था वो अब ओपन हो जाएगा। फिर जैसे ही आपकी ये सिचुएशन फिनिश हो जाएगी, आप एक कार्मिक सिचुएशन से जब बाहर आ जाएंगे, उसके बाद आपको एक न्यू क्रिएशन और नए कार्यों में अपने आप को संलग्न करना होगा, कुछ समथिंग न्यू, है ना। और ये समथिंग न्यू में भी ये आपका ट्रैवल होगा। ट्रैवल मतलब ज़रूरी नहीं है आप एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे हैं। ये ट्रैवल जो होता है वो अपनी इस सिचुएशन से निकल कर किसी अच्छी और नई सिचुएशन की तरफ मूव ऑन करना भी न्यू क्रिएशन
मैनिफेस्टेशन का ही एक पार्ट रहने वाला है। योर कॉल विल बी आंसर। तो यस, यहाँ पर कान्हा जी बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि मैं आपकी बात सुनता हूँ। आप जब मुझे प्रेयर करते हो, आप मुझे जब पुकारते हो, तब मैं आपको अनसुना नहीं करता, बट मैं आपके कर्म को नहीं काटता। कर्म हर इंसान को काटना ही पड़ता है। यस, अपनी ऊर्जा में रहिए और जीवन में जितने भी संघर्ष देखे हैं, जितने भी उथल पुथल देखे हैं, या फिर आपने अपने लाइफ में जितनी भी परेशानियां देखी है, उससे आप बाहर आ जाएंगे। अब आप कहाँ मर्ज हो रहे हैं? अब आप मर्ज हो रहे हैं कान्हा जी के आंगन में। यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है जैसे लाइफ टाइम एंजॉयमेंट मिलने वाला है, खुशियाँ मिलने वाली हैं, एक इंटरनल बॉन्ड क्रिएट होने वाला है। पे टाइम, यस यस, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है उनका पे टाइम स्टार्ट हुआ है, क्योंकि आपकी तरफ जस्टिस आ रहा है। अब उनको ये शो करने की ज़रूरत नहीं है कि वो ये दिखावे की जो ज़िंदगी जी रहे हैं कि बोलते कुछ है, करते कुछ है, लोगों के सामने अच्छे बन रहे हैं, लेकिन अंदर से वो बहुत बुरे लोग हैं। लेकिन कान्हा जी को पता है ना कौन कैसा है ना, कौन बाहरी रूप में अच्छा बन रहा है और अंदर से खराब है, ये सब कान्हा जी सब जानते हैं। तो आपको बिल्कुल भी इस बात के लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि कान्हा जी ऐसे लोगों को सजा देने वाले। यस, दी एंड का कार्ड आ चुका है। यस, बिल्कुल ऐसे लोगों को ख़त्म किया जाएगा, आपके जीवन में से भगाया जाएगा। आप ऐसे लोगों के लिए कभी परेशान मत होना। यस, लॉ ऑफ कर्मा, यस बिल्कुल लॉ ऑफ कर्मा कार्य करने वाला है इस समय, है ना। देखो, डू योर कर्मा और लॉ ऑफ कर्मा, तो ये बहुत दोनों के कॉम्बिनेशन एक बहुत सुपर मैसेज दे रहे हैं कि जिन लोगों को कर्म की परिभाषा नहीं समझ में आती, जिन लोगों को कर्म करना अच्छा लगता है, या जिन लोगों को गंदे कर्मों में ज़्यादा आनंद आता है, तो उन लोगों को कभी भी अफसोस नहीं करना चाहिए कि हमारे साथ बुरा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये उनके पे ऑफ टाइम होता है। जीवन में हमेशा सभी को पे ऑफ करना ही पड़ता है। यहाँ आपको ईश्वर को ही सिलेक्ट करना है। कभी भी आप यदि अच्छे दिन आएंगे आपके, तो ईश्वर को नहीं भूलना है और अपने जीवन में हमेशा एक समरूपता लेकर आना है। हमेशा अपने जीवन में सच्चाई को हमेशा शामिल करना है। नो जजमेंट, ठीक है, किसी को जज नहीं करना है, जिसका जीवन जैसा है जीने दो। यहाँ पर जब गीता के बारे में बताई दिया गया है तो कोई कार्ड देखने की अब ज़रूरत है ही नहीं मुझे। क्यों? क्योंकि जब गीता पढ़ लोगे तो सभी कुछ समझ में आ जाएगा। और जिन लोगों ने आपके साथ बुरा किया है उनको एक डेथ वाली सिचुएशन देखने को मिलने वाली है। ये मुझे मैसेज आ रहा है मार्च के महीने में, ठीक है, मार्च 2026 का महीना मुझे किसी के लिए नज़र आ रहा है। और जब वो सारी सिचुएशन ये आपकी ख़त्म हो जाएगी, तब उन लोगों को ये सज़ा मिल के रहेगी। मार्च 2026 नोट डाउन करके रख लीजिए, ये होकर रहेगा, ठीक है। तो ये मैसेज आए हैं और आप अपने पेनफुल सिचुएशन से बाहर आना चालू कर दीजिए, क्योंकि कर्म अपना कार्य कर रहा है। आप अपने कर्म को संभालिए और अपने जीवन में खुशहाली की तरफ आगे बढ़िए। हरे कृष्णा एवरीवन। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सिंगिंग बॉल का भी लिंक मिल जाएगा, और साथ साथ में आपको यदि रेकी सीखना है तो ज्वाइन कीजिए। कुछ लोग बिल्कुल मेरा ग्रुप ज्वाइन करके बैठे हैं लेकिन नो रिस्पॉन्स, मुझे वो अच्छा नहीं लगता। तो रिस्पॉन्स कीजिए ताकि आप अपने जीवन को, अपने परिवार को और अपने आप को सुरक्षित रख सके। हरे कृष्णा एवरीवन। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।